भारत और पाकिस्तान के बीच हर मुकाबला दिलचस्प होता है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे मैदान जंग। लेकिन एक मुकाबला और होने वाला है, लेकिन वो भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश में। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं मेयर पद के चुनाव के लिए, वो भी लंदन के मेयर पद के चुनाव के लिए, जहां मौजूदा जो मेयर हैं सादिक खान, जो कि पाकिस्तानी मूल के एक नागरिक हैं, वो 2 टर्म से वहां पे मौजूद है और अब उनको एक भारतीय ने चैलेंज किया है। ये भी हमारे साथ मौजूद है तरुण गुलाटी जी, जो कि भारतीय मूल के हैं, 20 साल से लंदन में हैं और वहां के हर एक बारीकियों पर जो है इनकी नजर है और अब वो चाहते हैं कि सिस्टम बदले। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद तरुण साहब है, हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत हम लोग संदीप जी, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस हर मुकाबला दिलचस्प होता है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार उस देश में ये मुकाबला होगा, आप चैलेंज कर रहे हैं उस देश में जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान बने। बिल्कुल। तो क्या रहने वाला ही है प्राथमिकता? 2 टर्म उनके पास है, आप इंडिपेंडेंट हैं, वो एक लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप किस तरीके से तैयारी कर रही हैं आपने? देखिए, मेरी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यहाँ पला बड़ा हुआ, लाड़ प्यार मुझे यहाँ मिला। मैंने अपने शुरुआत के करीब 35 वर्ष यहाँ गुजारे और उसके बाद मैं कई मुल्कों में रहा हूँ और करीब 20 सालों से, जैसे आपने कहा, मैं लंदन में रहता हूँ। सादिक खान साहब ने जो भी काम किया हो, लेकिन इस वक्त जो उनके लिए मुश्किलात ये आ रही कि लोग उनसे तंग आए हुए हैं। जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने कई चीजें इम्प्लीमेंट करी हैं, उससे लोगों को बहुत ही मुश्किलात आ रही। क्योंकि एक तरीके से आप देखिए कि एक तो वॉर चल रहा है यूरोप में, और फिर यूके ने ब्रेक्सिट हुआ, उसके बाद 3 प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, बीच में कोविड भी आया। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास ये इतना पैसा नहीं है कि ये अपने घर को गर्म करें या इस वक्त खाएं। तो अगर वो वीकली शॉपिंग पे जाते हैं, जो उनके पैसे पहले पैकेट भर के आता था वो आधा भरा हुआ आ रहा है। तो सादिक खान ने कुछ ऐसी पॉलिसीज डाली हैं जिससे लोगों को ये मुश्किल आती है। मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, ये अगर उन्होंने अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स डाले। आपके पास अगर कोई गाड़ी है या कोई भी ऐसी चीज है, उन्होंने एक तारीख मुकर्रर करी, अगर वो उससे पुरानी है तो आपको 12.5 पाउंड देने पड़ेंगे। ऑलरेडी वहां एक कंजेशन चार्ज जोन है तो उसके भी 15 पाउंड है। तो एक जो लोग छोटा तबके का हो या कोई छोटा बिजनेस चलाता हो, वो अगर 27.5 पाउंड देगा तो मैं पहले दिन में ये यूएलएस को तो अबॉलिश कर दूंगा। ठीक है जी। और लोगों के जो किराए के हैं मकान, वो महंगे हो गए हैं। ठीक है। अब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड कम है। ठीक है। उस हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाई उन्होंने, तो लोगों का रहन सहन असर पड़ रहा है। और एक सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। देखिए, करीब जो चीज मैं बिजनेस जानता हूं, बैंकर रह चुका हूं सारे मुल्कों में, पूरे देशों में, कई देशों में मैंने काम किया। जो चीज आप मेजर करते हैं वो होती है। वहां देखिए, पुलिस नजर ही नहीं आती। हम यहाँ इस वक्त दिल्ली में खड़े हैं, आमतौर पे हमें नजर आते हैं लोग कि कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा डर भय रहता है। वहां ये नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरी खुद की टेलीफोन वगैरह लोग छीन के भाग गए। तो मेरा ये रहेगा कि मैं पुलिसिंग बढ़ाऊंगा, उनको मेजर करूंगा, लीग टेबल रहेगी। तो एक इस तरीके से कुछ दौर चले। बसें उन्होंने रूट्स बदल डाले, बसें बंद कर डाली। लोगों का रहन सहन में असर हो रहा है और जो जवान लोग हैं, जो यूथ है, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो एक तरीके से पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। चूंकि आपने कहा सादिक खान की बात की, वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वैसा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की भी हालत देख ले, वहां पे भी पॉलिटिशियंस की तरफ से वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। तो माना जाए कि जो रिफ्लेक्शन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम में है, उसी तरीके से सादिक खान वहां पे सिस्टम को चला रहे हैं। आपको लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है कि अब जरूरत आ गई है कि इंडिया जैसे सिस्टम को किया जाए? देखिए, यहाँ जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी हैं, उन्होंने इंडिया का ओहदा कहाँ तक लेके गए हैं। G20 को यहाँ होस्ट किया, अफ्रीकन नेशंस को कोई पहली बार लाया है, और हर तरीके से हिंदुस्तान इस वक्त ऊपर है इकोनॉमिकली। अपना जीडीपी हाई है इस वक्त, लंदन और यूके को बीट कर चुका है। तो आप देखिए, इस तरीके से अगर इंडिया को अगर फॉलो करें, और देखिए फॉरेन हमारी पॉलिसी कितनी दुरुस्त है। श्री जयशंकर जी जो हैं, उन्होंने क्या काम किया दुनिया में। इस तरीके से अगर इंडिया को अगर देखें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे, कहीं भी आप देख लें। तो इस तरीके की पॉलिसी मैं अगर फॉलो करूं तो मैं शर्तियां जीतूंगा। चूंकि पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस अभी भी वहां पे सादिक खान लंदन में उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं।
मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे पीछे हमारी हाई कमीशन पे अटैक हुआ और हमारे जो झंडे का उन्होंने तिरस्कार हुआ है और इस तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट मिली है। ये मेरे व्हेन आई एम द मेयर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। होस्ट नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कि आपने ख्याल रखना है, और हाई कमिश्नर साहब के ऊपर भी थोड़ा बहुत उनके दबाव आया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मेरा सवाल वही आने वाला था कि हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत विरोधी गतिविधियों को वहां पे तूल दिया जाता है, किस तरीके से लंदन में भरी शहर के बीच में जो दूतावास है हमारा, वहां पे खालिस्तानी समर्थक आकर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक चीज बताती है, क्योंकि खालिस्तानी सपोर्टर्स को पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट है। तो आपको लगता है कि वहां पे अगर आप चुने जाते हैं तो इसका इलाज कैसे करेंगे? इसका इलाज बहुत साधारण सा है। देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस आपके अंडर आती है, आपका ये जिम्मा है कि आप सारे जितने कौम हैं वहां, जितने भी लोग रह रहे हैं, 9.5 मिलियन के आसपास या 10 के आसपास, 10 मिलियन के आसपास हैं, आप सब कम्युनिटीज को लेकर चलें। यही मेरा एक मुद्दा है कि सबको मैं लेकर चलूंगा। हर एक के मुंह पे जो मुस्कुराहट सी है वो गायब हो चुकी है, तो मैं उसको वापस लाना चाहता हूं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान जितने भी हों, सबका भला होगा। और जब जिसकी जेबों में पैसा रहता है, कुछ अच्छी नौकरियां रहती हैं, तो उसमें खुशहाली भी बढ़ती है, लोग भी खुश रहते हैं और मुल्क भी ठीक रहता है। इसलिए लंदन का मेरा ये एक मेरा जिम्मा रहेगा। क्योंकि लंदन पे सबकी नजर रहती है, ठीक है, और क्योंकि ब्रिटेन ने आधे से ज्यादा दुनिया पे राज किया, सबकी नजर उस पर रहती है लंदन में। और आज जिस तरीके की सिचुएशन वहां पे बनी हुई है, खास तौर पे कि हम लोग एंटी इंडिया जो कैंपेन वहां पे चलाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग दे रहा है कि वो उस तरीके के एलिमेंट के लिए एक सेफ हेवन के तौर पर भी बन जाता है। अगर उसको ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इस तरीके के लोग बाहर आएंगे निकल के। देखिए, इस वक्त यहाँ जैसे आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहा है, ब्रेक्सिट हो चुका है, यूके यूरोप से बाहर निकल चुका है। इस चीज से जो हिंदुस्तानी जो बिजनेसेस हैं, जो और वहाँ लोग हैं, वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं। और जहाँ ही हमारे हिंदुस्तानी भारत के वासी जाते हैं, वो वैल्यू ऐड करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उससे अपने को बहुत फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस वक्त और भी जगह कहीं जंग छिड़ी हुई है मिडिल ईस्ट और इस एरिया में, तो आपको ये देखना है कि हर मुद्दा इस वक्त आसान नहीं है। इस वक्त जो दुनिया है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। टिपिंग पॉइंट ऐसा है कि बहुत डेंजरस सिचुएशंस हैं। किसी भी ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे कोई चीज और आगे चल के संभाली ना जा सके। गुलाटी जी, सबसे एक बात और भी निकल कर आती है कि हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके का स्थिति है। भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ऋषि सुनक पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि भारतीय हैं, भारत मूल से हैं, जबकि वहाँ पे ये कहा जाता था कि इंडियंस के बारे में जिस तरीके की उनके पुराने लीडर्स जिस तरीके वो रखते थे, आपको लगता है कि एक माहौल बन रहा है भारतीयों को लेकर वहाँ पे, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये तबका है, यानी कि अगर हम लोग बात करें सादिक खान या इनकी जो पार्टी है, आपको नहीं लगता, या फिर खालिस्तान सपोर्टर्स, आपको नहीं लगता कि आपके इस कैंडिडेचर को ये हर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने की धमकी भरे ये सब चीजें देते रहते हैं इस तरीके की, हालांकि उस तरीके को हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ भी होती है? आप तो इस वक्त इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं जी, आपके पास पार्टी नहीं है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इन सब चीजों से कैसे कोप अप करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि 9.5-10 मिलियन लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी कोई हिम्मत चाहिए होती है, वो मेरे में है। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे फादर हैं, वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं और आज तक काम करते हैं। 90 साल की उनकी आयु हो चुकी है। उनके जो पिताजी थे, मेरे जो दादा थे, वो लंदन में पढ़े अर्ली 1900 में 7 साल, फिर उसके बाद वहाँ रहे, तो उन्होंने ब्रिटिश के अंडर भी काम किया, टॉप सिविल सर्वेंट बने, फिर हिंदुस्तान की रिपब्लिक के लिए काम किया। और जो हमारे मदर के साइड के लोग हैं, मेरे ग्रैंडफादर, पंजाब नेशनल बैंक को फाउंड किया, लाहौर को बिजली दी, और कुछ हद तक देखा जाए तो आज की डेट में जो फिक्की कहलाता है उसकी जो शुरुआत हुई वो उन्होंने करी, और जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने अनडिवाइडेड पंजाब के। तो ये जो आपने मुद्दा बताया कि मेरे को खतरा रहेगा, खतरों से खेलना पड़ेगा और इस चीज से मैं डरता नहीं हूं। लेकिन जहां तक आपने बताया किस वजह से मैं जीतूंगा, वो मेरी पॉलिसीज की वजह से जीतूंगा, जो और लोगों का प्यार है। लोग मेरे पास आए कि आप खड़े होइए, तो इसलिए मैं चाहे इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा हूं, लेकिन ये ग्राउंड स्वेल सपोर्ट है मेरे पास।
हर कौम की है और मैं हर कौम को लेकर चलता हूँ। वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करता हूँ, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो इसलिए इसमें मेरे को ये कोई आपत्ति नहीं आएगी कि सिर्फ मुझे हिंदुस्तानी वोट करेंगे या कोई और वोट करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि 95% जो लोग हैं उनको कैसे आप मैं approach उनको करेंगे? अपनी प्यार मोहब्बत और काम से, उनका मेरे पास स्नेह है और वो मेरे को जानते हैं कि मैंने वहाँ बहुत काम किया लोगों के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द यूथ। 44 मुल्कों में मैंने यूथ को अपलिफ्ट किया। मैं एक अवार्ड रन करता हूँ जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड्स। उसमें बड़े बड़े तबके के लोग जज करते हैं पैसा, और 44 मुल्कों के यूथ जो 50 से उनकी आयु कम हो, उन्होंने भाग लिया। तो इस तरीके से मैंने बहुत काम किया है, वो लोग जानते हैं, इसलिए मुझे वहां का स्नेह मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब आप ही जीतेंगे, आप खड़े होइए। तो इसलिए एक तरीके से बदलाव लाऊंगा। मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, इंटेग्रिटी में बिलीव करता हूँ, जो कहता हूँ वो करूंगा। इसलिए जो इनकी पॉलिसीज हैं, इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं ना पीछे हटने वाला हूँ। आप जीत कर आते हैं तो एंटी इंडिया कैंपेन को किस तरीके से काबू में लाएंगे, क्योंकि पुलिसिंग आपके हाथ में? बिल्कुल, ये चीजें जो आपकी हुई हैं ये मेरे उसमें नहीं होंगी। व्हेन आई एम द मेयर, ये बिल्कुल नहीं होंगी। आई वोंट बी सिटिंग ऑन अ फेंस। जो भी चीज सही है वो होनी चाहिए। ये कोई भी, चाहे एंटी इंडिया हो या किसी और मुल्क के लो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इस तरीके की चीज दोबारा ना हो। और पुलिसिंग को मैं मेजर करूंगा, उनको ये ताकीद करी जाएगी भाई इस तरीके से काम करने का। इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है, ना किसी का। आपका काम है पुलिसिंग को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वही रहेगा। सादिक खान चुनौती है, तीसरा टर्म के लिए वो जा रहे हैं, बट उनकी ऐसा है, वो चाबी अगर थोड़े दिन अगर अपनी जेब में रख लें, 2 मई 2024 को उस ऑफिस में मैं बैठूंगा। वो थोड़े दिन उनका आयु काल और उस तरीके से ऑफिस का जारी रखें वो, और उसका मजा लें। उसके बाद मैं उसको एक तरीके से ऐसे चलाऊंगा जिसमें हर तबके का आदमी स्माइल करेगा, जैसे आप कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं, और सबकी खुशहाली होगी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करें। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे एक तबका, एक ऐसा बड़ा तबका भारतीय का, जो कि बहुत बड़ा लंदन में एक काफ़ी महत्व रखता है किसी भी चुनाव में। तो ऐसे में अब भारत की तरफ से भारतीय मूल के जो एक बिजनेसमैन, बैंकर, वो इस वक्त वहाँ पे जो मौजूदा पाकिस्तानी जो मेयर है उनको चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे, और उन्होंने ये ताल ठोक दी है। और उनको पूरा यकीन है कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें ये जीत कर आएंगे, और उसके बाद एंटी इंडिया कैंपेन या एक्टिविटीज या उसको बंद करने के लिए वो सब चीज करेंगे, क्योंकि पुलिस उन्हीं के अंडर में होगी। तो ये उनका विश्वास है। अब देखते हैं चुनाव जब होंगे उसके बाद नतीजे डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन चुनाव हमेशा जीतने के मकसद से ही लड़े जाते हैं, और उसी के चलते ये तरुण गुलाटी जी जो है जीतने के मकसद से एक पूरा एक सिस्टम प्लेस करके कि वहाँ दिक्कतें क्या हैं, क्या जरूरत है, और क्यों वहाँ पे ये जो मौजूदा मेयर है उनको जाना चाहिए, ये उनके दिमाग में क्लियर है। और वो बाकी सब जगह जाकर ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो उन सारे लोगों को ऑन बोर्ड ला सके। और चूंकि इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए चुनौती जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन इतना तय है कि लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी राजनीतिक जंग होने वाली है जो कि अमूमन कभी देखी नहीं गई है।